वेलकम बैक। शहनामे का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि FIA साइबर क्राइम विंग ने चिन्योट में कार्रवाई करते हुए बच्चों की गैर अखलाकी वीडियोस सोशल मीडिया पर अपलोड करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया है। सर्किल इंचार्ज के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम तंजील के खिलाफ साइबर क्राइम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिम 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर FIA साइबर क्राइम की हिरासत में है। चौक सरवर शहीद के नवाई इलाके में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल फाजिलाबाद में बच्चों की तादाद 200 से तजावुज कर गई है। स्कूल में 6 क्लासों के लिए सिर्फ 2 ही कमरे बनाए गए हैं। शदीद सर्दी में स्कूल के बच्चे खुली हवा में तालीम हासिल करने पर मजबूर हो गए हैं। मजीद जानते अपने नुमाइंदे रज़ाउल्लाह खान से। जी रज़ाउल्लाह खान, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है वहाँ की? जी हाँ बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ चौक सरवर शहीद के नवाई इलाका चक नंबर 588 TDA के गवर्नमेंट प्राइमरी फाजिलाबाद स्कूल में, जहाँ गवर्नमेंट ने इतने बड़े इलाका में एक गवर्नमेंट स्कूल तो मुहैया कर दिए बच्चों की तालीम के लिए और साथ असातिज़ा भी प्रोवाइड किए गए हैं। मगर ये स्कूल की जो तादाद है वो 200 से तजावज़ कर चुकी है, मगर स्कूल में सिर्फ 2 ही कमरे हैं बच्चों की तालीम के लिए। तो ये छोटे छोटे बच्चे सर्दी में कमरों के बाहर बैठने पर मजबूर हैं। तो आइए हम इन बच्चों से जानने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे तालीम हासिल कर रहे हैं। जी बच्चों, आप बताओ कि ये सिर्फ 2 ही कमरे हैं, आप इतने बच्चे हो तो आप क्या कहना चाहोगे? जी हाँ बिल्कुल, हम सुबह सुबह सर्दी में आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए। यहाँ एक ही स्कूल है, दो कमरे हैं सिर्फ। हम सर्दी में बैठ कर पढ़ते हैं, सर्दी में बैठ कर पढ़ नहीं सकते। हुकूमत को चाहिए कि यहाँ और कमरों का इंतजाम करे। जी मेरे साथ एक और बच्ची भी मौजूद है, हम उससे भी जानने की कोशिश करेंगे। जी आप भी बताइए कि ये सिर्फ 2 ही कमरे हैं और इतने बच्चे हैं तो स्कूल के कमरों में आप बैठ नहीं सकते, सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? जी हम सुबह आते हैं, बाहर सर्दी में हमें बैठना पड़ता है। हम हुकूमत को चाहिए कि और एक कमरे के बंदोबस्त करना चाहिए। जी बिल्कुल, आपने छोटे से बच्चे थे, इनकी बात सुनी। इनका भी यही कहना है कि गवर्नमेंट को चाहिए हमारे लिए कमरों का इंतजाम करें। सिर्फ 2 ही कमरे हैं और 200 से ज़्यादा बच्चे हैं, तो चंद बच्चे तो कमरों में बैठ जाते हैं, बाकी जो बच्चे हैं इतनी शदीद सर्दी में इन्हें सर्दी में बैठकर ही ज़ेर तालीम को जारी रखना पड़ता है। तो इनका मुतालबा है कि इस स्कूल के जो कमरे हैं उनमें मज़ीद इजाफा किया जाए तो कि ये भी सर्दी से बच सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। शेखुपुरा थाना डिवीजन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दर्जनों मुकदमात में मतलूब बासु डकैत गैंग के 2 अरकान गिरफ्तार कर लिए। मुलजिमान के कब्जे से मोबाइल फोन, भारी रकम और असलहा बरामद कर लिया गया है। DPO शेखुपुरा एहसन सैफुल्लाह की हिदायत पर थाना डिवीजन SHO अफजल डोगर और ASI राना सरवर की पुलिस टीम की हमरा बड़ी कार्रवाई दर्जनों मुकदमात में मतलूब बासु डकैत गैंग के 2 अरकान गिरफ्तार किए, जबकि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। SHO अफजल डोगर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि डकैत गैंग मुख्तलिफ वारदातों में मुलव्विस थे। किसी सूरत में चोरी, रहसनी, डकैती जैसी वारदातों में मुलव्विस मुलजिमान के साथ किसी किस्म की रियायत नहीं की जाएगी। दीवान प्रेस क्लब खानका डोगरा के 9 मुंतखब ओहदेदारान ने हल्फ उठा लिया। 9 मुंतखब ओहदेदारान की तकरीब हल्फ बर्दारी दीवान प्रेस क्लब खानका डोगरा में मुनक्किद की गई। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। खानका डोगरा के 9 मुंतखब ओहदेदारान ने हल्फ उठा लिया। 9 मुंतखब ओहदेदारान की तकरीब हल्फ बर्दारी दीवान प्रेस क्लब खानका डोगरा में मुनक्किद की गई। प्रेस क्लब के ओहदेदारान की तकरीब हल्फ बर्दारी में डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा राना शकील असलम और असिस्टेंट कमिश्नर सदराबाद लारेब असलम ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर राना शकील असलम ने 9 मुंतखब ओहदेदारान चेयरमैन सरदार कामरान डोगर, सदर राना अकबर अली, फाइनेंस सेक्रेटरी राना सकलैन अब्बास, जनरल सेक्रेटरी शफीक अहमद से हल्फ लिया। असिस्टेंट कमिश्नर सदराबाद लारेब असलम, डिप्टी DH डॉक्टर एजाज खोसा, DHO शेखपुरा डॉक्टर ने 9 मुंतखब ओहदेदारान को कामयाबी पर मुबारकबाद दी। डिप्टी कमिश्नर ने तकरीर हल्फ बर्दारी से खिताब करते हुए कहा, यकीन है कि 9 मुंतखब क़यादत खानका डोगरा से मुताल्लिक रखने वाले सहाबियों के मसाइल के हल के लिए मौसर किरदार अदा करेंगी और इनके एतमाद पर पूरा उतरेगी। इन्होंने कहा कि सहाफत रियासत का चौथा स्तून ही नहीं बल्कि मुआशरे का अक्स भी है। मुआशरे की इस्लाह और बिगाड़ में इसका किरदार इंतहाई अहम है। तकरीब आखिर में 9 मुंतखब ओहदेदारान ने आने वाले तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन वकास अहमद के साथ जहांगीर शाह, Metro 1 न्यूज़, खानका डोगरा।
थाना मामू कांचन में सीपीओ फैसलाबाद गुलाम मुबशिर मेकर ने खुली कचहरी का इनेकाद किया। उन्होंने साइलिन के मसाइल सुनकर मौके पर कार्रवाई के अहकामात भी जारी किए। सीपीओ फैसलाबाद गुलाम मुबशिर मेकर ने थाना मामू कांचन में खुली कचहरी का इनेकाद किया। नाकिस कारकर्दगी पर इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज एसआई अख्तर दुराज को मौके पर मुअत्तल कर दिया। खुली कचहरी की शिरकत से खिताब करते हुए कहा कि किसी भी बासर शख्स के दबाव में आए बगैर आवाम के मसाइल हल करें, वरना अफसरान को महकमे से फारिग कर दिया जाएगा। इस मौके पर एसपी सर्कल सदर डिवीजन फैसलाबाद अब्दुल लतीफ, डीएसपी सर्कल तांतियावाला नासिर मुश्ताक, एसएचओ थाना मामू कांचन मौसम गुज्जर, अकमल जमाल शाह एसएचओ मुरीदवाला, राना शौकत एसएचओ थाना गढ़ और मौससीन इलाका भी मौजूद थे। उकाड़ा में सीटीडी ने बाईपास पर कामयाब कार्रवाई करते हुए कलदम तंजीम टीटीपी से ताल्लुक रखने वाले 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। दहशतगर्दों के कब्जे से इलेक्ट्रिक डेटोनेटर और इलेक्ट्रिक स्विच बरामद किए गए हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे फुरकान अहमद से। जी फुरकान अहमद, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, उकाड़ा इंसदाद दहशतगर्दी फोर्स में पंजाब में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान कालादम तंजीम के 2 दहशतगर्दों को उकाड़ा बाईपास से गिरफ्तार कर लिया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी फोर्स साहिवाल ने खुफिया कालादम तंजीम के खिलाफ खुफिया इतलात मसूल होने पर शहर उकाड़ा में कार्रवाई की, जिसमें 2 मतलूब दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया है। सीटीडी अहकाम का कहना है कि दोनों गिरफ्तार दहशतगर्द जिला डेरा इस्माइल खान के रहायशी हैं, जिनकी शनाख्त रफीक और नईम के नाम से हुई है। ज़राए इंसदाद दहशतगर्दी फोर्स का कहना था कि दोनों गिरफ्तार दहशतगर्द करीबी उकाड़ा बाईपास पर मौजूद थे और दोनों कालादम तंजीम के लिए उकाड़ा में दहशतगर्दी करना चाहते थे। सीटीडी का कहना है कि गिरफ्तार दहशतगर्दों से 5 हैंड ग्रेनेड और भारी मिकदार में बारूदी मवाद बरामद हुआ है। दहशतगर्दों के खिलाफ थाना सीटीडी साहिवाल में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फुरकान अहमद, आपने तफसीलात से आगाह किया। दीगर खबरों को भी शहरनामे का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। अब देखते रहिए शहरनामा। वेलकम बैक। शहरनामे में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, रुख करेंगे पाकपतन का। पाकपतन में डाकुओं ने खल्ला मंडी रोड पर 5 मिनट में 3 डकैतियां कर दी। मुलजिमान भरे बाजार में गोलियां चलाते रहे। सीसीटीवी फुटेज मेट्रो वन न्यूज को मौसूल हो गई है। शहर के अहम कारोबारी इलाके खल्ला मंडी रोड पर मुसल्लह डाकुओं ने 5 मिनट में 3 दुकानें लूट ली। डाकू गन पॉइंट पर लाखों रुपए नकदी छीन कर फरार हो गए। वारदात की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई, जिसमें मुलजिमान को भरे बाजार में शदीद फायरिंग करते देखा जा सकता है। लूट मार के बाद डाकू असलहा लहराते फरार हो गए। पुलिस मुलजिमान का सुराग लगाने में बुरी तरह नाकाम है। जनूबी पंजाब के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज की कारकर्दगी जांचने का फैसला कर लिया गया। सेक्रेटरीज की कारकर्दगी की जांच ऑनलाइन पोर्टल के जरिए की जाएगी। आपको बताएं कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब कैप्टन रिटायर्ड साकिब जफर की जेर सदारत एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज का अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें जनूबी पंजाब के तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि बेहतर कारकर्दगी न दिखाने वाले सेक्रेटरीज को जवाबदेह होना पड़ेगा। सेक्रेटरीज अपने मातहत महकमों और सरकारी वैनियम सरकारी इदारों का कारकर्दगी चेक करें। कैप्टन साकिब जफर ने बताया कि जनूबी पंजाब में हर यूनियन काउंसिल में 10,000 आबादी पर सेहत घर के नाम से मराकज सेहत कायम करने का मंसूबा तैयार कर लिया गया है। इस हवाले से रहीम यार खान और मुजफ्फरगढ़ में मॉडल प्रोजेक्ट पर अमल जारी है। आरिफवाला में निजी स्कूल के ज़ेरे एहतमाम एग्जीबिशन का इनेकाद किया गया, जिसमें तीसरी से 7वीं क्लास के तलबा और तालबात ने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स और नमूनाजात तैयार किए। मज़ीद जानते हैं राना फरीद की इस रिपोर्ट में। आरिफवाला में लाहौर ग्रामर स्कूल की जानिब से डायरेक्टर चौधरी अवैस की ज़ेरे निगरानी साइंस फेयर का इनेकाद किया, जिसमें तीसरी जमात से लेकर 7वीं जमात तक के तलबा ने अपने साथिया की ज़ेरे निगरानी साइंस के लाजवाब प्रोजेक्ट्स और नमूनाजात तैयार किए, जिनमें डैम, पानी, डिस्पेंसर, सर्किट, रोबोट, निज़ाम शमसी, निज़ाम तनफ़्फ़ुस, टेलीफोन समेत बहुत सारे मॉडल तलबा और उनके असातिज़ा की मेहनत और जहानत का मुंह बोलता सबूत थे। आरिफवाला में हमने एक बहुत ही क्रिएटिव साइंस फेयर का इनेकाद किया, जिसमें क्लास 3 से लेकर क्लास 7 के बच्चों ने इनोवेटिव और क्रिएटिव वे से अपने साइंस प्रोजेक्ट्स तैयार किए। बच्चों को 1 हफ्ते का टाइम दिया गया था इन प्रोजेक्ट्स को रेडी करने के लिए, तो इस शॉर्ट टाइम में बच्चों ने बहुत ही अच्छे तरीके से इन प्रोजेक्ट्स को डेवलप किया। अपने
स्कूल में एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग स्टार्ट की थी और ये इस चीज़ का प्रूफ है कि हम बच्चों को एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग ही करवा रहे हैं। अरीवाला में इस किस्म की नुमाइश का इनेकाद करना इस इदारे की आला कारकर्दगी का मुजाहरा है। मेरा प्रोजेक्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में है। रेस्पिरेटरी सिस्टम वो सिस्टम है जिसके जरिए हम सांस लेते हैं। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स होते हैं। तहरी में मैं जमात 4 में पढ़ती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है सोलर सिस्टम। मेरी कोशिश है कि मैं आगे भी बड़ी होकर ये काम कर सकूँ। लाहौर ग्रामर स्कूल आरीवाला में बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ हो रही है। साइंस के हवाले से बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। मेरी बेटी यहाँ पे पढ़ती है तो मैं बहुत खुश हूँ कि इतनी छोटी सी उम्र में मेरे बच्चे जो हैं इस इतने लंबे अरसे का सोच रहे हैं और इतना ज़बरदस्त सोच रहे हैं। दौरे हाजिर के तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए अगर तमाम तालीमी इदारे इस रवश को अपनाते हुए अपना किरदार अदा करें तो वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तानी तलबा अपने आप को पूरी दुनिया के सामने मनवा सकें और मुल्क का नाम रोशन कर सकेंगे। साइंस फेयर नुमाइश में सिविल सोसाइटी और वालिदैन बच्चों समेत असातिज़ा की मेहनतों को भी खराज तहसीन पेश किया गया। एसपी मॉडल टाउन शाहिद अजीज के हुक्म पर काना पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से हवाई फायरिंग में इस्तेमाल होने वाले क्लैशनकोप और 3 किलो से जायद चर्च बरामद कर ली गई। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के आला हुक्काम भी वहां पर मौजूद थे। SHO काना इंस्पेक्टर जाहिद रिंद हावा का कहना था कि लाहौर पुलिस का नारा मंशियात से पाक शहर हमारा नौजवान नस्ल की तबाही का बाइस बनने वाले नासिर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं हो सकते। और अब रुख करेंगे सनावा का। सनावा में तजावुजात की भरमार और रेड़ी बांध शहरियों के लिए दर्द सर बन गए। खरीदो फरोख्त के लिए आने वाले शहरियों को दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। इस हवाले से मजीद बताएंगे कि तजावुजात की वजह से पैदल चलना भी मुहाल हो गया है और मुश्किलात से 2-4 शहरियों का कोई भी पुरसाने हाल नहीं है। रोड हमवार होने के बावजूद भी रेड़ी बानों ने रोड पर डेरे डाल लिए हैं और खाद डीलर ने भी लोडिंग और इनलोडिंग भी रोड पर करना शुरू कर दी है, जिसकी वजह से रोड ब्लॉक और हादसात का होना मामूल बन गया। शहरियों ने आला हुकाम से कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। पतोकी में अलामा इकबाल रोड पर 2 ग्रुपों में देरीना दुश्मनी पर फायरिंग के नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक जबकि 3 राहगीर जख्मी हो गए। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा पतोकी चौधरी अजहर तुफैल से। आपको बताएं कि पतोकी में अलामा इकबाल रोड पर 2 ग्रुपों में देरीना दुश्मनी पर फायरिंग का वाकया पेश आया है, जिसके नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक जबकि 3 राहगीर जख्मी हो गए हैं। आपको पतोकी से अहम खबर दे रहे हैं, जहां अलामा इकबाल रोड पर 2 ग्रुपों में देरीना दुश्मनी पर फायरिंग के नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक हो गए जबकि 3 राहगीर जख्मी भी हो गए हैं। पतोकी से खबर दे रहे हैं आपको, अलामा इकबाल रोड पर 2 ग्रुपों में देरीना दुश्मनी पर फायरिंग के नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक हो गए हैं जबकि 3 राहगीर को जख्मी कर दिया गया है। आपको एक बार फिर अपडेट करें हैं पतोकी से, जहां अलामा इकबाल रोड पर 2 ग्रुपों में देरीना दुश्मनी पर फायरिंग के नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक हो गए हैं जबकि 3 राहगीर को जख्मी कर दिया गया है। आपको एक बार अपडेट करें हैं पतोकी में अलामा इकबाल रोड पर 2 ग्रुपों में देरीना दुश्मनी पर फायरिंग के नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक हो गए जबकि 3 राहगीर जख्मी हो गए हैं। आपको एक बार फिर अपडेट करें हैं पतोकी से, जहां अलामा इकबाल रोड पर 2 ग्रुपों में देरीना दुश्मनी पर फायरिंग के नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक हो गए हैं जबकि 3 राहगीर जख्मी हो गए हैं। अब रुख करेंगे पाकपतन का। पाकपतन में उबाश दुकानदार ने 10 साला बच्चे को भी ना बख्शा। 12 रोज बाद मुलजिम ने अदम गिरफ्तारी पर अहले इलाका सरापा एहतजाज बन गए। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। 10 साला सुहेल दुकान पर अपने गया और दुकानदार के अंदर बुलाया और गन पॉइंट पर बदफेली का निशाना बना डाला। पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया मगर मुलजिम 12 यौम बाद भी गिरफ्तार नहीं हो सका, जिस पर अहले इलाका ने पुलिस के खिलाफ एहतजाज करते हुए मुलजिम से साजबाज होने का इल्जाम भी आयद कर दिया। एहतजाज शुरका ने नारेबाजी की और मुतालबा किया कि हुक्काम यतीम बच्चे को इंसाफ दिलवाएं।
कमिश्नर लाहौर ने कसूर में गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल मुस्तफाबाद और डीएसपी में सफाई सुथराई के असातिज़ा की हाजिरी को चेक किया और शजरकारी की, जब से भावलपुर में दही मरकज का इफ्तिताह भी कर दिया। उन्होंने DHQ अस्पताल का दौरा भी किया और मरीजों को दी जाने वाली तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। इसके अलावा कमिश्नर ने कोरोना वैक्सीनेशन काउंटर पर इंतजाम को चेक करते हुए जिला इंतजामिया के इकदाम को सराहा और मजीद कहा, ऑनलाइन डिजिटल किरदारगिरी के किसान कौन की दहलीज पर सहूलतों को मैसर आएंगी। पंजाब हुकूमत की जानिब से अवाम को उनकी दहलीज पर यूनिवर्सल सर्विस फराहम करना अव्वली तरजीह है। अब रुख करेंगे भक्कर का। भक्कर फेस्को वापना मुलाजमीन के रिटायरमेंट और प्रमोशन के हवाले से डिविजनल सदर हाइड्रो यूनियन सरगोदा मलिक मोहम्मद असलम की रिहाइशगाह पर तकरीब का इनेकाद किया गया। मजीद देखिए इस रिपोर्ट में। फेस्को सब डिवीजन भक्खर से रिटायर्ड होने वाले मलिक शाहिद अवान सुपरिटेंडेंट बेल सब डिवीजन और नए प्रमोट होने वाले एहलकारों के एजाज में मलिक मोहम्मद असलम डिवीजनल सदर हाइड्रो यूनियन सरगोदा की रिहाइशगाह पर सादा मगर पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खसूसी SC मियाँ वाली सर्कल असगर हुसैन खान कजलबाज थे, जबकि इस मौका पर एक्सियन वापडा आफ्ताब अली कुरैशी और सब डिवीजन के SDOs जिनमें SDO झंग रोड मोहम्मद मुश्ताक नासिर, SDO शाहिद अजीम बेहल रोड, अली अब्बास SDO सिटी, मलिक अब्दुल सत्तार धूल SDO रूरल और वापडा मुलाजमीन की कसीर तादाद मौजूद थी। तकरीब का इनेकाद वापडा हाइड्रो लेबर यूनियन के जेर एहतमाम किया गया। तकरीब से खिताब में SC सर्कल मियाँ वाली रीजन असगर हुसैन खान कजलबाश और एक्सियन वापडा आफ्ताब अली कुरैशी व दीगर मेहमानों को कहना था। सबसे पहले मैं इस बात की मेरे एट्रीब्यूट है टुवर्ड्स मलिक असलम साहब कि जिन्होंने ये अपने दोस्त के लिए, अपने कुलीग के लिए ये बेहतरीन प्रोग्राम एक तरतीब दिया। ये भी उनको याद रहेगा कि हमारे यूनियन के जो रहबर है, जो यूनियन के लीडर हैं, वो अपने दोस्तों को कितनी इज्जत और वकार से रुखसत करते हैं और अल्लाह ताला ऐसे ही जज्बात हम सब के अंदर पैदा फरमाए ताकि हम अपने लोगों को इज्जत से इस महकमे से रिटायरमेंट के वक्त रुखसत कर सकें। तो मैं दुआगो हूँ कि जो हमारा मेहमान मलिक शाहिद अवान हमारे से रिटायर हो रहा है और काम के हवाले से कभी उसने कोताही नहीं की। मैं तो ये नाकाबिले फरामोश एक मेरा प्रोग्राम जी आया सामने, अल्लाह पाक मेरे दोस्तों को खुश रखे। ये आज दा प्रोग्राम असा कीता है शाहिद LS साहब दी रिटायरमेंट दा है, बड़ा शानो शाकत प्रोग्राम लेता है। बेल रोड सब डिवीजन दे स्टाफ जिंदे च टोटल स्टाफ दी मेहनत है, उन्हें इतना बेहतरीन प्रोग्राम किया है। SC साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो वो तशरीफ गिने ते सारे इस प्रोग्राम को चार चांद लाए ने। रिटायर्ड होने वाले मुलाजमीन मलिक शाहिद अवान सुपरिटेंडेंट को यूनियन की तरफ से यादगार शील्ड पेश की गई। तकरीब के इख्तिताम पर मलिक मोहम्मद असलम ने साथियों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि मुलाजमीन को इज्जत देना यूनियन के मंशूर का अवलीन हिस्सा है। साथी कैमरामैन के साथ गुलाम यासिन खोखर, मेट्रो 1 न्यूज भक्कर। गुजरावाला सिटी पुलिस ऑफिसर कैप्टन सैयद हमाद आबिद ने शीशा कैफे जैसी गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ सख्ती से नोटिस ले लिया है। आपको बताएंगे थाना सैटेलाइट टाउन, थाना सिविल लाइन, थाना जिना रोड, थाना पीपल्स कॉलोनी और सिटी कामोकी ने शीशा कैफे के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां अमल में लाते हुए 90 मुलजिमान को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 39 अदद हुक्के, मुतादिद फ्लेवर और साउंड सिस्टम बरामद कर लिए। CPO का कहना है कि मुआशरे में बिगाड़ फैलाने वालों के खिलाफ मरबूत कार्रवाइयां जारी रहेंगी। बहावल नगर में FIA की तरफ से हुंडी हवाला और गैर कानूनी मनी एक्सचेंज के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। FIA बहावलपुर की छापामार टीम ने खानपुर के नवाही इलाके फिरोजा में कामयाब कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी ट्रैवल एजेंसी पर फॉरेन करेंसी का गैर कानूनी लेन देन करने वाले शख्स मेहर अब्दुल लतीफ और बैंक मैनेजर जाम मोहम्मद तारिक को फॉरेन करेंसी का गैर कानूनी कारोबार करने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। सब इंस्पेक्टर मुसर्रत अयूब के मुताबिक मुलजिमान अरसे दराज से मिलकर काम कर रहे थे। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए शहनामे के साथ। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अभी आपको बताएं कि दौरान ड्यूटी मोटरवे पर जामे शहादत नोश करने वाले कांस्टेबल तारिक शहीद की नमाज जनाजा डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन ननकाना साहब में अदा कर दी गई है। नमाज जनाजा में ननकाना कैप्टन रिटायर्ड मंसूर अमान शहीद के अजीज व अकारिब समेत पुलिस अफसरान और नौजवानों ने शिरकत की। इस हवाले से मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
ननकाना साहब एलीट पुलिस फोर्स के जवान कांस्टेबल तारक शहीद की नमाज़े जनाजा डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में अदा कर दी गई। डीपीओ ननकाना कैप्टन रिटायर्ड मंसूर अमान के हमरा जिली पुलिस के अफसरान व जवानों समेत शहीद के अजीजों अकारब ने भी नमाज़े जनाजा में शिरकत की। इस मौका पर जिली पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद को सलामी पेश की। शहीद कांस्टेबल तारक एलीट टीम मोड़खुंडा में तैनात थे। शहीद कांस्टेबल ने दौरान ड्यूटी मोटरवे पर जामे शहादत नोश किया। डीपीओ ननकाना कैप्टन रिटायर्ड मंसूर अमान का कहना था कि कांस्टेबल तारक शहीद के लुहाकिन के साथ गम में बराबर के शरीक हैं। फर्ज की अदायगी के दौरान शहीद होने वाले कांस्टेबल महकमा पुलिस के लिए काबिल रश्क हैं। शहीद कांस्टेबल तारक के अहले खाना को हर मुमकिन तावन फराहम किया जाएगा। इनका मजीद कहना था कि मुझे ऐसी फोर्स के कमांडर होने पे फख्र है जिसने अवामी जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुर्बानियां दी हैं। कैमरा टीम के साथ चौधरी मोहम्मद कामरान, मेट्रो वन न्यूज, ननकाना साहब। कैरोड़ पक्का में बल्दिया अमले के मुलाजमीन सफाई सुथराई करके कचरा कैरोड़ पक्का के मेन रेलवे स्टेशन रोड पर डाल देते हैं। अरे इलाका दिन ब दिन बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे हसनैन खान रिंद शहरों के हमरा मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं। जी हसनैन खान रिंद, आगा कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, एक तरफ जो है हुकूमत पाकिस्तान को क्लीन एंड ग्रीन बनाने में जो है मसरूफ़ है, दूसरी जानिब हुकूमत पाकिस्तान के करिंदे जो है पाकिस्तान में गंदगी फैलाते हुए जो है दिखाई देते हैं। अगर बात की जाए कैरोड़ पक्का के मेन रोड जो है रेलवे स्टेशन रोड की, तो यहाँ पर जो है गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। यहाँ के इलाका बल्दिया अमले के खिलाफ सरापा एहतजाज है। इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर बात करने के लिए कुछ शहरी मौजूद हैं, मजीद उनसे जानते हैं। जी भाई बताइएगा, गंदगी के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? सर, गंदगी के हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा नाम सैयद तहसीनुल्लाह हसन है। रोजाना बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जाता हूँ, यहाँ पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। बल्दिया वालों को कह के थक गए हैं, वो हमारी बात मानने को तैयार भी नहीं है। जी मेरे साथ और शहरी भी मौजूद हैं, मजीद उनसे भी जानते हैं। जी सर बताइएगा, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, बल्दिया को कई बार रिक्वेस्ट किया है, बल्कि जो इमरान खान साहब ने जो बनाई है अपनी टास्क फोर्स, उसके कई बंदे फोटो सेशन करके यहाँ से गए हैं। अभी ये मसला हल हो जाएगा, लेकिन म्यूनसिपल कमेटी का इतना निकम्मा अमला है, वो अपना कचरा भी यहाँ फेंके जाते हैं। हमारा जीना यहाँ माल है, मच्छरों की बहुतात है, डेंगू मच्छर का खतरा है, डेंगू का शदीद खतरात लग गए। ये सारा पानी है, सारा कचरा है। हमारी जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, इनका यही कहना है कि बल्दिया अमले को जो है कई दफ़ा दरखास्तें दी हैं, लेकिन हमारी जो दी हुई दरखास्तें हैं हमेशा उनको जो है कचरे के डब्बे में डाल दिया जाता है। किसी किस्म का जो है अमल दरामद नहीं किया जाता। इन्होंने हुकूमत वक्त के ऐवानों से मुतालबा किया है कि खुदारा जो है इस रोड की जो है सफाई सुथराई करवाई जाए और बल्दिया अमले का जो है किबला दुरुस्त करवाया जाए। जी। यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल कैंपस के ज़रिए अराज़ी पर तामीर के खिलाफ चकवाल के किसान काश्तकार सरापा एहतजाज बन गए। इस हवाले से देखते हैं अपने नुमाइंदे वसीम जहांगीर की इस रिपोर्ट में। यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल के नए कैंपस की तामीर के खिलाफ किसानों और जमींदारों का डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहरा। किसानों का कहना था कि हम यूनिवर्सिटी बनाने के खिलाफ नहीं, हमारा मुतालबा है कि यूनिवर्सिटी हमारी काश्त वाली ज़मीन पर न बनाई जाए, बल्कि यूनिवर्सिटी बंजर ज़मीन पर बनाई जाए। मुजाहिरीन ने कुतबे और बैनर्स भी उठा रखे थे जिन पर मुख्तलिफ नारे दर्ज थे। इस मौका पर मुजाहिरीन ने ADCR चकवाल से उनके दफ्तर में भी मुलाकात की और कहा कि यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल के मुखालिफ नहीं, बल्कि हमारा मुतालबा है कि एलियानी इलाका के ज़रई और काबिल काश्त रकबा की बजाय वीरान और नाकाबिल काश्त रकबा पर कैंपस तामीर किया जाए, जिसके लिए यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल के लिए जो जगह सेलेक्ट की गई है वो हमारी ज़रई काश्तकारी वाली ज़मीनें हैं। हमारा मुतालबा ये है कि इन ज़मीनों पर यूनिवर्सिटी ना बनाई जाए, बल्कि जो बंजर ज़मीन मौजूद है, मुरीद के रकबे के अंदर बहुत सारी ऐसी ज़मीन मौजूद है जो बंजर ज़मीन है, उसको इस्तेमाल किया जाए। ये गरीब आवाम जो है उसके नवाले पे डाका है और ये कब्ज़ा है। मेरी गुजारिश है DC साहब नाल भाई जितनी भी ये रकबा ये दर्जे अव्वल दा इस वास्ते जिहड़ी बंजर ज़मीन है उत्थे जिहड़ा ना यूनिवर्सिटी बनाया जाए। गरीब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की हम कई बार तकरीर सुन चुके हैं कि कोई भी सरकारी इमारत या सरकारी यूनिवर्सिटी या ऐसी कोई भी चीज़ मज़रूर रकबे पर नहीं बनाई जाएगी, बल्कि बंजर रकबे पर बनाई जाएगी। या ADCR चकवाल ने मुजाहिरीन को यकीन दहानी करवाई कि वो आइंदा चंद रोज़ में महकमा माल के अमला और रिकॉर्ड समेत मौका पर मुआयना करेंगे, जिस पर मुजाहिरीन ने कहा अगर ज़राई अराजी को बचाने के उनका मुतालबा जायज़ तस्लीम न किया गया तो वो मुजाहिरों और धरना देने समेत आला अदलिया और तमाम मुतलका फोरम से राब्ता करने का हक महफूज रखते हैं। वसीम जहांगीर, मेट्रो वन न्यूज़, चकवाल।
लाहौर से कराची जाने वाली ट्रेन फरीद एक्सप्रेस में बम की इतला मिलने पर कसूर में हाई अलर्ट सर्च ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन में खुफिया इदारों समेत पुलिस की भारी नफरी मौजूद रही। आपको बताएं कि डीपीओ कसूर सुहेब अशरफ ने खुफिया इतला पर हाई अलर्ट जारी करने के साथ साथ सिक्योरिटी सख्त करने के भी अहकाम दिए, जिस पर कसूर पुलिस ने झूठी इतला देने वाले शख्स को कंगनपुर से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार होने वाले शख्स की शनाख्त वसीम अकरम के नाम से हुई है, जो कि सतूर की चुनिया का रिहायशी है। गिरफ्तार शख्स को तफ्तीश के लिए खुफिया इदारों के हवाले कर दिया गया। मुलजिम के खिलाफ दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। ट्रेन को सर्च ऑपरेशन के बाद सिविल डिफेंस और दीगर इदारों की तरफ से क्लियरेंस मिलते ही कराची रवाना कर दिया जाएगा। अब रुख करेंगे झंग का। झंग में नौजवान को असलहे की नुमाइश महंगी पड़ गई। पुलिस ने हवाई फायरिंग और असलहे की नुमाइश करने वाले नौजवान को गिरफ्तार कर लिया है। इंचार्ज चौकी मंडी शाहजवाना ने कार्रवाई करते हुए सोशल मीडिया पर असलहे की नुमाइश और फायरिंग करने पर नौजवान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने नाजायज असलहे की नुमाइश और फायरिंग करते हुए वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड की। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजिम को असलहा समेत गिरफ्तार कर लिया। डीपीओ झंग हसन असद अलवी का कहना है, सोशल मीडिया पर असलहे की नुमाइश किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कानून शिकन रुझानात को हरगिज पनपने नहीं दिया जाएगा। इसी के साथ ही शहरनामे से फिल वक्त के लिए